हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी साधारण और रोचक जानकारी है डिफरेंस बिटवीन केक एंड ब्रेड। ये दोनों ही बेक गुड्स हैं जो आज मौलिक रूप से भिन्न हैं। तो चलिए आज इनके विषय में जाना जाए। आज सबसे पहले केक। यहाँ हमारे पास वनीला स्वाद का प्लेन केक है जिसमें थोड़े से सूखे मेवे डले हुए हैं, परंतु इसके अनेकों प्रकार हैं और आज केक दुनिया भर में एक प्रचलित मीठा पकवान है। केक का इतिहास बहुत पुराना है। केक शब्द की उत्पत्ति ओल्ड नॉर्स का शब्द काका है। प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में केक के लिए प्लेकोस शब्द उपयोग किया जाता था, जिसका अर्थ था समतल या फ्लैट। यह समझा जा सकता है कि केक पहले फ्लैट मीठा पकवान था। उस समय केक ईस्ट से ही फूलते थे क्योंकि वही आसपास के वातावरण में उपलब्ध थी। हमारे हिसाब से तब केक के मिश्रण को बेक करने से पहले घोल कर रख दिया जाता होगा ताकि वो थोड़ा फूल जाए। प्राचीन केक को एक मीठा ब्रेड समझा जा सकता है जो उस समय उपलब्ध अनाज, गेहूं, राई, गेहूं जैसा एक अन्न, जौ या ज्वार के आटे से बनता था, जिसमें दूध, विभिन्न सूखे फल, मेवे, बीज, अंडे, ताज़ा चीज और शहद का उपयोग होता था। दूसरी सदी ईसा पूर्व में कातो ने अपनी पुस्तक दी एग्रीकल्तूरा में इस तरह के बेक गुड्स का उल्लेख किया है जिसे पत्तों में लपेटकर बेक किया जाता था और यह पकवान शादियों और विशिष्ट समारोहों का हिस्सा था। समय के साथ नई नई खाद्य सामग्रियों की खोज से केक के बनाने की विधि में अनेकों बदलाव आए और सन 1840 में बेकिंग सोडा और थोड़े समय बाद ही बेकिंग पाउडर की खोज ने केक को नए आयाम दिए। आज इस तरह नरम, मीठा, जालीदार स्पंज होना केक का मुख्य गुण माना जाता है। केक शब्द का चलन मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका में है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देश केक के लिए उनकी भाषा के भिन्न भिन्न शब्द उपयोग करते हैं। आज केक की मुख्य सामग्रियां फ्लावर, तेल या मक्खन, अंडा, चीनी और कई फुलाने वाले तत्व हैं। इन सामग्रियों और इनको मिलाने के तरीके यानी मिक्सिंग टेक्निक के हिसाब से केक कई प्रकार के हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ बेसिक और विक्टोरिया स्पंज केक में ही रासायनिक फुलाने वाले तत्व यानी बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऐसे में जो लोग अंडों का सेवन करते हैं वो बिना बेकिंग पाउडर के भी केक बना सकते हैं। भारत में एगलेस यानी बिना अंडों का केक अधिक प्रचलित है, जिसमें अंडों के बदले दही, कंडेंस मिल्क, केला या एग रिप्लेसर इत्यादि का उपयोग होता है। और एगलेस केक को बनाने के लिए बहुत सी बेकरी रासायनिक विकल्प यानी केक जेल और केक कॉन्सेंट्रेट आदि का उपयोग करते हैं। आज दूसरा है ब्रेड, जिसके लिए हमने यहाँ ब्रेड लोफ और ये ब्रेड स्लाइस लिया हुआ है। पहली ब्रेड किसने बनाई इसकी पक्की जानकारी नहीं है, परंतु यह एकदम स्पष्ट है कि ब्रेड मनुष्य द्वारा बनाए गए प्राचीनतम भोजनों में से एक है। इतिहासकार ब्रेड का आरंभ फर्टाइल क्रेसेंट का हिस्सा रहे आज के देशों इराक, अफगानिस्तान, टर्की, कुवैत, सीरिया, इजराइल आदि को मानते हैं। आरंभ में ब्रेड को फ्लावर यानी आटे और पानी के गूंधे आटे यानी डो से बनाया जाता था। उस समय जौ, ज्वार, गेहूं की पुरानी किस्मों के आटे को ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता था। वैसे ब्रेड शब्द का उपयोग अंग्रेजी में सन 1200 ईस्वी के बाद प्रचलित हुआ। उससे पहले ब्रेड को लाफ कहा जाता था। ब्रेड प्रोटो जर्मनिक भाषा के शब्द ब्रॉथन के मूल यानी रूट पाई से आया है, जिसका अर्थ है उबलना, बुलबुले, जिसको फुलाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है। यह समझा जा सकता है कि ब्रेड में ईस्ट का उपयोग सामान्य होने के कारण इसको यह नाम मिला। ब्रेड के आटे के लिए गेहूं की सभी प्रमुख किस्मों या फिर अन्य अनाजों जैसे ज्वार, जौ, मक्का, बाजरे जैसे अनाजों का उपयोग होता है। वैसे ब्रेड गेहूं के आटे से बहुत अच्छे से बनती है क्योंकि गेहूं का ग्लूटेन ब्रेड को नरम, लचीला और ताकत प्रदान करता है। बेकर्स ब्रेड को बहुत अच्छा फुलाव और संरचना देने के लिए कई बार ब्रेड इम्प्रूवर का उपयोग भी करते हैं और बाजार में उपलब्ध ग्लूटेन मुक्त ब्रेड में बहुत से एडिटिव्स जैसे ज़ैंथन गम, ग्वार गम, अंडे या कॉर्नस्टार्च आदि का उपयोग होता है। यहाँ आप इस केक और ब्रेड की भीतरी संरचना और जालियों को देख सकते हैं। केक और ब्रेड आज मौलिक रूप से भिन्न हैं, परंतु आरंभ में लगभग एक समान थे। आज केक में 4 मुख्य सामग्रियां तथा फुलाने वाले तत्व या फिर हवा का समावेश होता है जो केक को नरम और जालीदार बनाता है, जबकि ब्रेड में पानी, आटा और ईस्ट का उपयोग सामान्य है।
वैसे आज भी बहुत से देशों में ईस्ट के उपयोग से परंपरागत केक बनाए जाते हैं, जिसमें बाबका और स्टोलन मुख्य हैं। केक के आटे में ग्लूटेन की मात्रा कम को अच्छा माना जाता है, जबकि ब्रेड में अधिक ग्लूटेन एक अच्छा विकल्प है। केक में बहुत से स्वाद या फ्लेवर तथा फलों और मेवों का उपयोग सामान्य है, जबकि ब्रेड में स्वाद के लिए मसालों और हर्ब का उपयोग अधिक होता है। और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी केक और ब्रेड की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में ज़रूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।